तो हेलो। आज तारीख है 8 फरवरी, राइट, 2021। सो आज ट्रेड किया था एक्सिस बैंक में, राइट। सो क्या एनालिसिस थी, क्या था वो, एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, राइट। एक आज भी बहुत, एक आप लोगों को बताऊँ तो बहुत लर्निंग जुड़ी हुई है। अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, राइट। सो सबसे पहले अगर आप लोग 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हो तो 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को दिखेगा, 30-30 मिनट के चार्ट पे, कि एक यहाँ से एक रैली आई हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो अक्टूबर से, राइट, अक्टूबर से लेके अभी तक एक रैली आई हुई है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो उसको सपोर्ट भी कर रही है। अगर एक, राइट, दो सपोर्ट भी लिया है, यहाँ तीन, चार बार, राइट। सो 4 बार सपोर्ट ले चुकी है। दूसरा रीज़न ये कि अगर आप लोग देखोगे तो ये पैटर्न को कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है, राइजिंग वेज पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है नीचे के लिए, नीचे ब्रेक करने के लिए, राइट, ब्रेक डाउन देने के लिए, राइट। सो लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक अप मूव आई है, राइट। यहाँ इसने ब्रेक किया, ये जो अपनी पैटर्न थी, राइट। सो राइजिंग वेज पैटर्न थी, उसका उसने ब्रेक किया और एक अप रैली दिखाई, राइट। कौन सा दिन है ये? 1 फरवरी को, राइट। सो 1 फरवरी को उसने रैली दिखाई। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक मैंने शायद ये दिया भी है आप लोगों को, शायद मैंने एनालिसिस किया था तब मैंने कुछ दिया था इसमें, राइट। सो वो जो भी हो, लेकिन आज एनालिसिस क्या थी मेरी, कि एक तो ये पहले तो ये जो पैटर्न बनी है उसने गलत ब्रेक किया है, राइट। सो ऐसा बोल तो नहीं सकते, ये ऊपर भी जा सकता है स्टिल, लेकिन मैं क्या बिलीव करता हूँ उसके ऊपर है, राइट। सो मैंने क्या किया था, एक तो ये बन रहा था, ये मुझे लग रहा था कि यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ बजट शायद 1 तारीख 1 तारीख को ही था ना बजट, तो बजट के दिन भी वो सस्टेन नहीं कर पाया अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ। फिर उसके दूसरे दिन उसने हाई लगाया लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, एक सेल ऑफ आया, राइट। सो मैं कैसे देख रहा था मार्केट को, अगर आप लोग देखोगे तो पहले ये रिमूव कर देता हूँ, राइट। सो आप लोग देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचो, यहाँ अगर आप लोग खींचोगे तो 8 तारीख से पहले, राइट, 5 फरवरी तक, राइट। सो एक ट्रेंड लाइन का उसने एक ब्रेक किया था आज ही, राइट। एक सुबह ही खुलते के साथ जैसे मार्केट खुला, ओपन हुआ, राइट, उसने एक अप मूव दिखाई और बहुत अच्छी अप मूव दिखाई। अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने 2.7% की अप मूव दिखाई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक सस्टेन नहीं कर पाता, ऐसा अगर आप लोग बोलते हो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सस्टेन नहीं कर पा रहा था, राइट। कब मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा था तब की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ एक आप लोग देखोगे तो एक फर्स्ट टारगेट यहाँ था, राइट। सो यहाँ कहीं अचीव भी हो गया था, राइट। ये जिसने यहाँ पे बाई किया होगा उसकी बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जिसका टारगेट होगा ये वहाँ उसने इनिशियली टारगेट हिट किया होगा, राइट। लेकिन मैंने कैसे मार्केट को देख रहा था, मैंने ये सब अपॉर्चुनिटी जाने दी, राइट। पहले से मार्केट को देख रहा था, पता नहीं 9-10 बजे ये तो चली गई थी, स्टिल यहाँ कहीं मैं आया था तब यहाँ कुछ तो था, राइट। यहाँ कहीं 10 बजे के आसपास मैं मार्केट को देख रहा था, राइट। सो मैंने क्या देखा, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कहीं मैं यहाँ ऐसे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी, राइट। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, सॉरी। सो ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही थी एक्चुअली में यहाँ। तो मैं स्टिल यहाँ पे एक सेलिंग साइड पे था। अगर आप लोग देखोगे तो क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न जो बताया कि ये एक राइजिंग वेज है, तो मुझे वैसे भी ये सस्टेनेबल लग नहीं रहा था कि अपसाइड फ्लिक आएगी, राइट। आ सकती है, नहीं भी आ सकती, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं मेरी साइड से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा था आएगा। सो यहाँ से एक ऐसे बना रहा था। और दूसरा, अगर आप लोग यहाँ से एक फीबो लगाते हो, राइट, यहाँ कहीं, यहाँ एक फीबो लगाते हो तो आप लोग देखोगे कि उसने, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ कहीं ब्रेकआउट आए, यहाँ कहीं,
एक 0.5 उसने ले लिया, यहाँ कहीं ब्रेकआउट आए, लेकिन मैं ब्रेकआउट पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि ब्रेकआउट भी उसने यहाँ कहीं, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, वेट, यहाँ उसने एक ब्रेक करने का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर इतना मिल रहा था कि वो ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाई, राइट, क्लोजिंग नहीं दे पाई। सो मैंने क्या देखा कि मैंने फिर वेट किया, अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं सुबह 10 बजे से शायद देख रहा था सब मार्केट को। तो 10 बजे से अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने ट्रेड कब लिया है, अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ एक्चुअली मैं लाइव मार्केट में ऐसा दिखता है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को ये दिखा था तो आप लोग कंफ्यूज और हो जाते, राइट, कि ये क्या दिखा दिया है, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा ही होता है लाइव मार्केट में। मैं जो करता हूँ ना वो मेरे अलावा किसी को समझ में नहीं आता, राइट, क्योंकि खुद मेरी एनालिसिस है, राइट। सो क्या था, अगर आप लोग देखोगे तो मेरी एंट्री ये कैंडल पे थी, एग्जैक्ट ये कैंडल पे, यहाँ एरो भी दिख रहा है, राइट। सो ये एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ कहीं, राइट, यहाँ यहाँ। सो एंट्री यहाँ थी, राइट, यहाँ कहीं, यहाँ एक बार यहाँ समझा देता हूँ आपको। एक एनालिसिस ये थी, राइट। अब यहाँ लर्निंग क्या जुड़ी हुई है, यहाँ तो रोज जो मैं करता हूँ वही था अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट, लेकिन यहाँ लर्निंग मेन कहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ मैंने एंट्री की, राइट, यहाँ जैसे ही रिजेक्शन मिला लग रहा था, यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये तो अप साइड के लिए उसने ब्रेक किया है, राइट, लेकिन मेरा जो मेन लॉजिक था वो मैंने आप लोगों को बताया पहले, राइट, कि ये एक राइजिंग वेज था, राइजिंग वेज ऊपर की और मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने सेल साइड देखा। और दूसरा एक था कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ उसने पहले भी एज अ रेजिस्टेंस उसने फेस किया हुआ है, राइट, ये देखो, ये देखो, तो मुझे लग रहा था यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस वो फेस करके नीचे आएगा, आएगा और आएगा ही, राइट, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देखते हो तो ऑलमोस्ट उसने यहाँ से अप से लेके यहाँ से एक फीबो लगाते हो यहाँ से, राइट, अप से लेके डाउन तक, तो उसने एग्जैक्ट 0.6 का उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, अगर मतलब यहाँ तक लेता तो। मार्केट तो यहाँ कहीं चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि 0.6 तो लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था 0.5 पे उसको, अगर आप लोग देखोगे तो, राइट, एक था सपोर्ट लेकिन कोई अच्छा सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट था, तो मुझे लग तो रहा था कि यहाँ तक आएगा, तो मैंने स्टिल यहाँ पे वेट किया, मुझे लग तो रहा था बाइंग आएगी, राइट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटी है। सो यहाँ जिसने भी बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला था, राइट, क्योंकि आप लोग साइकोलॉजी आप अपनी करते ही नहीं हो सही, कि कहाँ मार्केट में कैसे लेना है, क्यों लेना है। सबसे पहले तो खुद को एक सवाल पूछो कि क्यों ले रहा हूँ मेरा यार, क्योंकि आपके पैसे दाव पे लग रहे हैं, राइट। सो आप लोग मार्केट को पूछो कि भाई मेरी एंट्री सही है कि गलत, मार्केट आप लोगों को बताएगा, राइट। जैसे मेरे मेरे हिसाब से यहाँ बताया, राइट, कि मेरी एंट्री यहाँ कहीं होती, राइट, अगर मैंने आप लोगों को दिखाया तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, राइट, यहाँ एंट्री में ले लेता तो, राइट, लेकिन मुझे मार्केट ने बताया कि भाई यहाँ पे कोई भी उसको सपोर्ट अच्छा नहीं है, राइट। सो मार्केट ने मुझे बोला कि थोड़ा वेट करो, ऊपर आए तब लेना, तो यहाँ कहीं मैंने एंट्री ली, राइट, एक्सेल के लिए। सो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ एंट्री थी और यहाँ कहीं एग्जिट थी, राइट, ये जो सपोर्ट एरिया है ना यहाँ कहीं, बहुत ग्रीड नहीं की कि पूरा यहाँ तक ले लूँ, राइट। यहाँ अगर आप लोग एक और आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो इसको थोड़ा वेट, निफ्टी बैंक आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, अरे ये तो पीएसयू बैंक आया, वेट, राइट, निफ्टी यहाँ से तो आएगा भी नहीं, वेट में करके आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट, वेट। सो ये रहा निफ्टी बैंक, राइट। सो क्या था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने ट्रेड ली थी ऑलमोस्ट 12:05 पे, राइट। यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल, यहाँ देखो ये कैंडल कौन सी है, 12:05 की, राइट। यहाँ भी अगर आप लोग देखोगे तो 12:05 की कैंडल यहाँ कहीं होगी शायद, वेट, 12:10, 12:05, ये कैंडल, राइट। सो ये यहाँ कहीं, सो यहाँ से भी एक क्या था मेन, तो ये ऐसा, राइट, यहाँ से उसने ब्रेक किया था, और एक ये
पहले तो क्या हुआ, मैंने ट्रेड ली ना, तो पहले मैंने यहाँ एक देखा कि एक हायर रिजेक्ट, रुक जाओ ये इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर आप लोग देखोगे तो एक रिजेक्शन है, राइट। इनवर्स हैमर हैमर कैंडल उसने फॉर्म की है, राइट। यहाँ देखो, तो लग रहा था कि एक सेलिंग प्रेशर है और यहाँ कहीं उसको एक एज एन सपोर्ट ये एक्ट करेगा, राइट। यहाँ कहीं और यहाँ कहीं। सो जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, मैं कंफर्म हो गया कि आज सेल साइड की सेल की ओर है, राइट। सो यहाँ कहीं मैंने सेल कर दिया। सो सेल तो कर दिया, अगर आप लोग देखोगे तो सेल कर दिया, यहाँ कहीं सेल कर दिया। एक अच्छा पीएनएल, बहुत अच्छा, यहाँ तक टारगेट मेरा ये था, राइट। यहाँ देखोगे तो यहाँ यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है मेरा, मतलब एग्जिट हुई है जो सेल की थी। यहाँ देखो, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये यहाँ कहीं एग्जिट हुई थी मेरी। सो मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं एग्जिट थी, लेकिन उसके पहले जो लर्निंग जुड़ी हुई है ना, आप वो देखो। यहाँ कहीं मेरे पॉइंट कितना रह गया, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से मेरे एंट्री थी, तो यहाँ तक मेरा 10, शायद 10 ही रुपये का टारगेट था, 10 या 11, पता नहीं मुझे, 10 ही था। सो यहाँ यहाँ 8, ₹8.5 ऊपर आ गया था मेरे पॉइंट से। कितना, 2, 2.5 रुपये कम, राइट। 2.5-3 रुपये कम। सो यहाँ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सिर्फ 2.5 रुपये कम था, और यहाँ से उसने ऐसी अपफ्लिक दिखाई, राइट। बहुत अपफ्लिक दिखाई, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक अपफ्लिक आई। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तुरंत यहाँ से लेके, क्योंकि लग रहा था, अगर आप लोग देखोगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल को उसने एट जो ऑलमोस्ट 55 की कर दी, राइट। 55% कर दी, राइट। 44-45 खा गया, राइट, पूरा सेलर लोग। सो मुझे यहाँ लग तो रहा था कि अप मूव आएगी। सो मैंने क्या किया, मेरा जो स्टॉप लॉस था, मेरे स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ऊपर का रखा था, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ ले आया प्राइस के नीचे, मतलब मेरे हाथ से तो कुछ जाने वाला है नहीं, प्राइस टू प्राइस ले आया, राइट। नहीं सॉरी, यहाँ एंट्री थी, प्राइस के ऊपर यहाँ ले आया, राइट। आप लोगों को सब एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन चलेगा, आपको जो लर्निंग मिलेगी ना वो अनलिमिटेड होगी। सो यहाँ कहीं मैं यहाँ कहीं था मेरी एंट्री, तो यहाँ कहीं मैं इसके ऊपर ले आया, राइट। सो अब क्या हुआ, अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ से एक फीबो लगाया, यहाँ से जब से जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, 3-4 कैंडल। और एक और बात, ये 4 कैंडल बन गई थी तो एक अप मूव तो था ही था। एक अप मूव अगर इसको हेल्दी यहाँ तक आना होता तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक तो आएगा। सो यहाँ से एक, जैसे ही यहाँ से कैंडल बनी तो मैंने यहाँ से एक फीबो लगाया, यहाँ से यहाँ तक का लो का। तो यहाँ एक 0.5 पे जब उसने एक मुझे लगा कि 0.5 लेगा, जो लिया, राइट, क्योंकि वो हेल्दी होता है। अगर 0.5 ले लेता है तो मुझे यहाँ नीचे के लिए रुकने में दिक्कत नहीं रहती, राइट। सो 0.5 यहाँ कहीं उसने लिया, राइट। देखो, अगर आप लोग देखोगे तो 0.5 पे 0.6 तक भी गया था। सो यहाँ जैसे ही यहाँ से ऐसे यहाँ एक यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, राइट। और थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि चलो एक हो रहा है मेरे साइड, मेरे अगेंस्ट में एटलीस्ट मूव नहीं आ रहा, राइट। मेरे साथ ही आ रहा है मूव। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ये, राइट। यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। सो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई कि यहाँ एक सपोर्ट लेगा ऐसे। ये पहले तो यहाँ उसने ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन बाइंग प्रेशर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ, अगर आप लोगों को सच बताऊँ तो मेरा मन यहाँ निकलने का सच में हो गया था। निकलने का इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 70-80% मेरा मन हो गया था कि मैं निकल जाऊँ इस ट्रेड से, राइट। लेकिन स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा जो मैंने जो टारगेट रखा है और जो स्टॉप लॉस है मेरे बजट के अंदर है, मेरे पॉकेट साइज के अंदर है, तो मैं स्टिल वेट कर रहा था। मैं बोला यहाँ 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 आएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, राइट। सो तब तक मैंने स्टॉप लॉस मेरा जो इनिशियल था वो मैंने प्राइस के नीचे यहाँ कहीं ला दिया था 0.7 पे, राइट। सो मेरे पॉकेट्स के अंदर से तो कुछ जाने वाला नहीं था, जो भी होगा वो यहाँ तक आ जाएगा, राइट। शायद कुछ टैक्स पे करना है, राइट, लेकिन लॉस तो नहीं होता मेरा आज अगर ये फ्लिक भी ऊपर ले जाता। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और फिर अगेन मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई, क्योंकि यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको उसने यहाँ ब्रेक कर दिया था, लेकिन एक अप फ्लिक आ गई और यहाँ एक सपोर्ट एजन देखो, अगर आप लोग देखोगे तो ये एक सपोर्ट पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा, राइट। सो पहले उसने एक कंफर्म मुझे यहाँ दे दिया। जैसे ही उसने ये रेड कैंडल बनाई मैं समझ गया कि यहाँ एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से वो रिजेक्शन लेगा और बहुत अच्छा रिजेक्शन लेगा, राइट। सो उसने क्या किया,
अगर आप लोग देखोगे तो उसने एक दो तीन चार कैंडल में पूरा का पूरा अच्छा, मेरा जो प्रॉफिट, मेरा जो यहाँ कहीं था शायद, मेरा एग्जैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ इसके, ये जो है ना ये लो, अगर आप लोगों को थोड़ा ड्राइंग करके दिखाऊँ, ये जो लो है ना उसके ऊपर था, यहाँ कहीं मेरा टारगेट था। तो इसी कैंडल में हीट हो गया, पता नहीं कम मिला ज़्यादा मिला, लेकिन इस कैंडल में हीट हो गया था, राइट। मैं पीएनएल ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है पीएनएल देखना, क्योंकि पीएनएल से क्या होता है, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो और डिसीजन जो नहीं लेना होता वो ले लेते हो, राइट। सो उससे अच्छा है चार्ट देखो। सो चार्ट में भी अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ कहीं 13:25, राइट, 13:25 कहाँ थी, 12, 12:30, 13:25, यहाँ यहाँ भी उसने एक एज देखो, ये पहले से सपोर्ट लिया उसने, फिर ब्रेक किया, अब रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो 13:25 यहाँ कहीं था। तो मुझे लग रहा था कि एक बार अगेन वो यहाँ से नीचे फ्लिक मार ट्राई करेगा, यहाँ से नीचे एक जाने के लिए, ये ब्रेक करने के लिए, राइट। ये जो एरिया था जो पहले, ये मतलब ये जो हाई था जहाँ, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कहीं फेस करेगा, और मुझे एक था भी कि ये जो था, सो वो थोड़ा कर देगा, पूरा का पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है अगर यहाँ तक आ गया है मार्केट तो सब लोगों को लगेगा कि वो बहुत नीचे आ गया है, ये तो पूरा का पूरा जो गैप है वो फील करके जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं लोगों के। यहाँ जिन्होंने सेल किया होगा, क्या लगता है आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए होंगे क्या? यहाँ देखो, आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आती है। देखो, यहाँ यहाँ अगर आप लोग सेल करते हैं, मानो यहाँ एक थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, यहाँ यहाँ सेल किया, राइट, कि बहुत अच्छा है, ये गैप तो फिल कर देगा, यहाँ तक इतना तो टारगेट निकल चुका है, राइट, लेकिन यहाँ इतना तो ले ले अपने, वो लोग ऐसा सोचते हैं, राइट, कि भाई कुछ नहीं से अच्छा है, इतना तो अच्छा, और इतना भी कितना है 132 पॉइंट, चलो 132 नहीं 100 पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा सोचेंगे वो। तो यहाँ वो क्या करेंगे, शॉर्ट सेल, फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा। उन्होंने कहाँ रखा होगा स्टॉप लॉस, इनिशियली स्टॉप लॉस तो यही होता है कि यहाँ एक सपोर्ट लेगा, राइट। सो उसने लिया, एक अप डाउन फ्लिक भी आई, अप फ्लिक डाउन फ्लिक, और यहाँ उन लोगों का स्टॉप लॉस आगे हिट कर दिया, राइट। सो आप लोग सोचो ही मत, ऐसे 90% लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ये हो जाएगा, लेकिन क्यों करना है, मार्केट के पास बहुत टाइम है। हम लोग मर सकते हैं, वो मार्केट थोड़ी मरेगा, उसके पास बहुत टाइम है, वो कल भी कर सकता है गैप फिल, ये परसों भी कर सकता है, राइट। उसके पास बहुत टाइम है, अपने पास टाइम नहीं है, राइट। सो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा था, यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर आया था, तो मैंने यहाँ मेरा जो स्टॉप लॉस, इनिशियली स्टॉप लॉस था वो ये लेके 0.5 पे ले आया था, राइट। सो यहाँ 0.5 पे ले आया था, तो यहाँ से फिर एक डाउन, और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो आज कैप्चर कर पाया शायद मैं कितना, अगर आप लोग यहाँ से गिनो तो कैप्चर शायद मैंने किया है 1.4%, अप्रोक्स 1.3 1.4 के आसपास आप लोग गिन सकते हो, राइट। लेकिन प्योर आपको बोल रहा हूँ मैं, प्योर प्राइस एक्शन और आपकी साइकोलॉजी सही रखो। आप साइकोलॉजी के बिना मार्केट में मत पढ़ो। अगर आप लोगों को साइकोलॉजी नहीं आती है तो साइकोलॉजी की बुक पढ़ो, नेचर को पहचानो कि क्या करता है, मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट के नेचर को पहचानो, राइट। वो भी ऐसा, मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या हो, ये तो क्या हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने यहाँ कहीं मैंने बाय किया, अरे यहाँ कहीं मैंने सेल किया था, इतना गिर रहा था, फिर भी ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। ऐसा नहीं होता, मार्केट है भाई, मार्केट कोई ऐसा थोड़ी है कि दूध पीता बच्चा भी चला सकता है, मार्केट कोई नहीं चला सकता। मार्केट को आपको वो जैसे चलता है ना मार्केट, आप लोगों को सच बताऊँ तो मार्केट जो है ना वो मालिक है, और हम दुम हिलाने वाले हैं, समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता, राइट। सो वो जैसे वो बोलता है कि इस यहाँ जाओ तो अपने भी चले जाते हैं, यहाँ जाओ तो वहाँ भी चले जाते हैं, राइट। सो मार्केट जैसा कहता है उसके नेचर को पहचानो, राइट। वफादार बनो उसके नेचर से, कि वो क्यों कैसे कब कोई मुंह देता है तो कैसे देता है, राइट। अगर आप लोगों को दिखाऊं ना तो यहाँ से जब वो अप फ्लिक आई थी ना, यहाँ 12:20, अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 12:20 यहाँ कहीं, यहाँ जैसे ही उसने सपोर्ट लिया था तो मेरा भी मन बहुत हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, राइट। पर ऐसा नहीं होता, होता है मार्केट में,
मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, फिर भी मेरे को इमोशनल पे कई कई बार वो हो जाता है कि यार मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन नहीं होता फिर कई बार, राइट। सो यहाँ से उसने जैसे ही अप फ्लिक दिखाई तो यहाँ कहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट 0.5 तक तो वेट कर ही सकते हैं। स्टॉप लॉस तो मेरा मिनिमम ना के बराबर हो गया था, राइट। सो यहाँ मैंने वेट किया, फिर प्योर जो पेशेंस जो होता है आपके अंदर वो टेस्ट करता है मार्केट। अगर आप लोग देखोगे तो मैं सुबह से देख रहा था, राइट। यहाँ कहीं 10 बजे से देख रहा था, मैंने ट्रेड कुछ 12 बजे ली, मेरी ट्रेड खत्म हुई कुछ 1:30 पौने 2 बजे, राइट। यहाँ कहीं ट्रेड खत्म हुई 1:30 पौने 2 बजे, राइट। सो कितना आप कितने घंटे बैठा मैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, राइट। और 1:30 से फिर बाद में नहीं गिनते, लेकिन 4 4 घंटे में बैठा, राइट। 4 घंटे में बैठा, पूरा दिमाग चलाया। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो और उसके साथ में ऐसा सोच रहे हो कि मैं पार्ट टाइम ये करूंगा, तो नहीं नहीं होगा ही नहीं, करो ही मत। मैं तो मना ही कर दे रहा हूँ। ये कोई पार्ट टाइम नहीं है। अगर आप लोग जॉब करोगे पार्ट टाइम वो चलेगा, क्योंकि वो फालतू होता है जॉब। तो मैं तो मुंह पे बोलता हूँ मुझे जॉब वॉब पसंद नहीं है, राइट। एकदम सबसे घटिया चीज जो होती है वर्ल्ड की वो होती है जॉब। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपनी जो स्किल्स है, अपना दिमाग है, वो दूसरों को पैसे कमाने के लिए दे रहे हो, और वो आपको उसके प्रॉफिट में से एक छोटा सा एक दाना देता है, राइट। सो उससे अच्छा खुद का दिमाग चलाओ। यहाँ मार्केट में क्या है, मार्केट दिमाग चलाओ, साइकोलॉजी पढ़ो, मार्केट को पहचानो, 4 4 5 5 घंटे ट्रेड, 4 4 5 5 घंटे मार्केट को एनालिसिस करो, लाइव एनालिसिस करो। मैं अभी भी बैठा हूँ, लो 7 बज गए, अभी तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ। कोई ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने से पहले 4 घंटा में मार्केट को देखा, तब जाके मुझे प्रॉफिट मिला। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 5 मिनट में कोई प्रॉफिट लेके बैठ जाता है, नहीं होता है ऐसे मार्केट में। और होता होगा, वो जो 5 मिनट वाले भी होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप लोगों को भी पता है, राइट। क्योंकि 5 मिनट आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो तो नहीं होगा भाई, शॉर्ट टर्म में भूल ही जाओ, होगा, राइट। सो मार्केट को पहचानो, मार्केट के नेचर को पहचानो। अगर एक पॉइंट शायद मैं भूल गया, नहीं भूला, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ अगर कोई होता न्यू ट्रेडर हो तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा ये ही नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे बाय नहीं इनिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा लो, क्यों का भी आंसर यहाँ ही है। क्यों? तो कि यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि आप ट्रेंड को पहले पहचानो, ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है उसको पहचानो। ट्रेंड एक बार आप लोगों को पता चल गया कि चलो यहाँ से तो आप लोगों को दिख रहा था कि अप ट्रेंड है, राइट। फिर भी मैंने सेल साइड लिया। लोग क्या बोलते हैं कि ट्रेंड तो अप साइड है, मैंने भी यहाँ अप साइड के लिए दिया था कि यहाँ होगा, पर उसके पास मूव करने के लिए जगह है। अगर आप लोग सोचो, उसके पास यहाँ पे मूव करने के लिए जगह है? आप लोग ही बताओ मुझे, यहाँ पे मूव करने के लिए जगह है उसके पास? यहाँ देखो, अगर आप लोग देखोगे तो एक आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से भी फीबो लगाते हो, मैं तो फीबो का पूरा दीवाना हूँ। मैं तो फीबो यहाँ वहाँ सब जगह घुसड़ देता हूँ। सो यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो फीबो यहाँ पे लगा हुआ, तो आप लोगों को लग रहा है कि वो ऊपर जाने के लिए रेडी है अभी। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से कल 3 बजे के बाद से यहाँ तक की जो रैली आई है, वहां से आप लोगों को लग रहा है कि वो जाएगा ऐसा है ऊपर? यहाँ देखोगे तो उसने कहाँ तक का लिया है सपोर्ट, थोड़ा सॉरी थोड़ा वो हो गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ देखो, यहाँ उसने लो लगाया है, यहाँ सॉरी यहाँ, हाँ दोनों जगह एक ही है, 0.382, राइट। 0.382 का उसने लिया है सपोर्ट, और अब ये ऊपर जाएगा। ऐसा होता है क्या? फीबो ऐसे यूज करता है फीबो? अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फीबो कैसे यूज करते हैं। वो अभी आ जाएगा, लेकिन टाइम मिलने पर है डिपेंड। टाइम कैसे मिलता है मुझे, वो मैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए एक फीबो का भी बना दूंगा। क्योंकि फीबो में बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। और कंफ्यूजिंग है फीबो, क्योंकि मैंने खुद मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद ही कंफ्यूज पहले होता था फीबो में कि कहाँ से लगाऊँ भाई, और यहाँ से लगाऊँ, क्यों लगाऊँ मैं यहाँ से पहले तो,
हाँ, राइट। यहाँ से आपने फीबो लगाया, यहाँ से क्यों नहीं? डेली तो एक्चुअल से यहाँ से स्टार्ट हुई थी, राइट। ऐसा भी होता है ना, अगर आप लोग देखोगे तो एक्चुअल फीबो यहाँ से एक तो रिट्रेसमेंट आ गया था और यहाँ से फीबो लगाओ, ऐसा भी होता है। तो आपने यहाँ से ही क्यों लगाया, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी ऑलमोस्ट बहुत, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, राइट। अगर आप लोग तो वैसे भी देखते भी नहीं हो पूरा, मुझे भी पता है, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना। ये तो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना रहा हूँ, बाकी मुझे ना कोई सब्सक्राइबर गेन की पड़ी है, ना वॉच टाइम की, ना लाइक की, ना डिसलाइक की, ना कमेंट की, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सफिशियंट मार्केट से निकाल लेता हूँ कि मेरा गुजारा चल जाता है, राइट। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ये सब डालूँ और वो करूँ, राइट। पर स्टिल मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये लोगों को थोड़ा भाषण देना, राइट। हाँ, मैं तो भाषण ही बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग, मैं कुछ सिखाऊँ तो और लोगों का फ़ायदा हो, राइट। क्योंकि मेरे भी कितने दोस्त हैं जो लॉस करते हैं, रोज़ लॉस करते हैं। सो उससे अच्छा कि मैं थोड़ा कुछ मुझे जो आता है मैं सिखा दूँ, राइट। मैं जो सीखा हूँ 4 साल में वो मैं कुछ थोड़ा शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी एक थोड़ा तो प्रॉफिट बनाओ ऐसे। अगर आप लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 30 दिन जो होता है 30 दिन सभी में प्रॉफिट बनाओ, एटलीस्ट कुछ दिन तो प्रॉफिट बनाओ। भले ही लॉस करो, ओवरऑल पीएनएल नेगेटिव जाए, लेकिन मेरी थोड़ी नॉलेज से अगर आप लोगों का पीएनएल जो नेगेटिव है बहुत, वो थोड़ा कम हो जाएगा तो मुझे ही अच्छा लगेगा, राइट। सो इसीलिए मेरा कोई मेन पर्पस ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग पढ़ो पढ़ो। क्या, मैं क्यों पढ़ाऊँ आप लोगों को, सच बताओ एक बात। क्या आप कोई मेरे फूफा के, मेरे चाचा के लड़के हो? नहीं ना। सो आप लोगों को पढ़ना है देखो, नहीं पढ़ना मत देखो, ये फ्री है। जो भी मैं जो सीखता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यूट्यूब पे डालूँ, कोई मेरे वीडियो से सीखे, राइट। सो मैं डालता हूँ, देखना नहीं देखना आपके ऊपर है। सो वैसे भी आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर, तो मैंने भाषण सुना दिया, राइट, थोड़ा 1-2 मिनट का। सो बस यही एनालिसिस था कि क्यों ट्रेड लिया। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो पूरा वीडियो एक बार अगेन देख लेना, फिर भी ना समझ आए तो तीसरी बार देख लेना, राइट। और फिर भी ना समझ आए तो छोड़ देना मार्केट। सो यही एक एनालिसिस था, राइट। सो चलो मिलते हैं। अगर आप लोगों को कल ट्रेड देखते हैं, करता हूँ तो डालता हूँ कि नहीं, वीडियो करूँगा तो सही ट्रेड, लेकिन वीडियो डालता हूँ कि नहीं वो नहीं पता। सो बस यही था आज का वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।